आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर पीयूष रंजन। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना जागरूकता श्रृंखला के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज के इस एडिशन के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। श्रोताओं, जैसे जैसे दीपावली का समय नजदीक आ रहा है, बाजार में रौनक बढ़ रही है, साथ ही लोगों के अंदर का उत्साह और त्योहार को मनाने की उमंग बढ़ रही है। लोग इस समय पूरी तरह से दीपावली मनाने की तैयारी कर रहे हैं। कोरोना काल में और बदले हुए परिवेश में हमें अपने उत्साह को बनाए रखते हुए ये नहीं भूलना होगा कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है और अभी ये न्यू नॉर्मल का दौर लंबा चलने वाला है। जरूरत है त्योहारों के सीजन में हमें खुद को सुरक्षित रखते हुए दूसरों को भी सुरक्षित रखने की। इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि आप मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी बनाए रखिए और हाथ और मुंह साफ रखिए। अगर हम बचाव के इन 3 उपायों को अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर हम कोरोना की इस जंग को जीत पाएंगे। श्रोताओं, कोरोना को लेकर आपके मन में चल रहे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग में एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन। डॉक्टर पीयूष, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार सिद्धार्थ जी। श्रोताओं, कोरोना से संबंधित सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट से टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 011-233-14444 पर पूछ सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया के जरिए सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे ट्विटर हैंडल @EIR न्यूज पर #AskEIR पर अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर पीयूष, अगर देश में कोरोना की ताजा स्थिति पर एक नजर डालें तो कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 92% से भी ज्यादा हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 50,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं। वहीं दूसरी ओर 44,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। हालांकि जहां एक ओर देश में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर दिल्ली सहित देश के कुछ अन्य स्थानों में मामले बढ़ रहे हैं। दिल्ली में आज सबसे अधिक 7,830 कोरोना के नए मामले सामने आए। डॉक्टर पीयूष, आप कोविड-19 की मौजूदा स्थिति को आप किस तरीके से देखते हैं? सिद्धार्थ जी, आजकल की जो स्थिति है, वस्तु स्थिति है जी, इसके लिए मुझे राष्ट्रकवि दिनकर जी की कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि एक खेप है शेष किसी विध पार कर जाओ, वो देखो उस पार है चमकता मंदिर प्रियतम का, आकर इतनी पास फिरे वो सच्चा शूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। क्या बात है डॉक्टर पीयूष। मुझे लगता है कि कोरोना के इस काल में ये पंक्तियां लोगों के अंदर एक कैटलिस्ट का काम करेंगी और जहां पे इतनी निराशा या उस तरह की बातें हो रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा का संचार जरूर होगा। जी बिल्कुल। पिछले 8 महीने से 9 महीने से कहें तो हम सभी परेशान हो चुके हैं, थक चुके हैं। एक जो आपने बिल्कुल कार्यक्रम के शुरू में न्यू नॉर्मल की बात की जी, तो उस न्यू नॉर्मल के तहत जहां पर कि छोटे बच्चों को, परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, वो एक तरह से घर में कैद होकर के रह गए हैं जी। तो इस न्यू नॉर्मल को स्वीकार करते करते लोग थोड़े ऊब से गए हैं और उनके अपने जो प्रिवेंटिव प्रैक्टिसेस हैं, जो बचाव के सारे नियम हैं, जो बचाव के सारे उपाय हैं, उनमें कहीं न कहीं थोड़ी सी शिथिलता जरूर आ गई है। जी डॉक्टर पीयूष, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि एक लंबा वक्त लोगों ने बिताया है कोरोना के साथ और कहीं ना कहीं लोगों का जो संयम और धैर्य है वो छूटने लगा है। तो अब हम लोग तो एक आम लोग हैं, लेकिन आप जैसे चिकित्सक जो देश के सर्वश्रेष्ठ संस्थान से जुड़े हुए हैं और जैसे लोग मास्क लगाने की बात करते हैं, मैं तो ये कहता हूं कि आप जैसे लोग जो कोरोना वॉरियर हैं, पीपी किट्स पहनते हैं दिन भर और उसके साथ इतने लंबे समय से समय बिता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक संदेश हम जैसे लोगों के लिए भी जाता है। जी बिल्कुल। मैं बस राष्ट्रकवि दिनकर जी की जो पंक्तियां मैंने बिल्कुल शुरू में कही कि एक खेप है शेष किसी विध पार कर जाओ, ये जरूर परेशानी, तनाव और तमाम तरह की मानसिक उद्वेलन का दौर है, लेकिन फिर भी आपको अपने आप को थकाना नहीं है। देखिए 8 महीने 9 महीने निकल गए हैं जी। हम लोग वैक्सीन के मिलने के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं। शायद अगले 3 से 6 महीने के बीच में वैक्सीन हमारे पास आ जाएगा। या फिर एक हर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं तो वो हर्ड इम्यूनिटी भी किसी न किसी तरह से एक तरह से वो पूरे
हम सबों का बचाव करेगा। तो घर में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, 8-9 महीने से स्कूल नहीं जा रहे हैं, बड़े बुजुर्ग भी घर के अंदर में बिल्कुल रह रहे हैं। तो इन सभी के साथ साथ आपके मन में जो निराशा का दौर है, उसको कुछ समय तक के लिए और पार कर जाएं। मेरा पूर्ण विश्वास है कि अगर अब जो ये आखिरी के जो कुछ महीने हैं, निर्णायक लड़ाई है जो, जी निर्णायक लड़ाई है, और इसको पूरी सतर्कता के साथ लड़ें तो जरूर विजय हमारी होगी। बिल्कुल डॉक्टर पीयूष, जैसे कहते हैं कि कोरोना की जो ये जंग है ना, ये जंग जितनी शारीरिक है उससे ज्यादा कहीं मानसिक है। बिल्कुल। और अगर हम कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो अगर मन से हम अगर स्ट्रांग हैं, अगर हम सशक्त हैं, तो हम किसी भी चुनौती का मुकाबला कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और अगर मैं इसे कोरोना से जो हमारी लड़ाई है उसमें अगर जोड़ करके देखूं, देखिए उपाय बिल्कुल सरल हैं। जी, मास्क पहनना, पहने हुए रहना, नंबर 1। नंबर 2, बराबर जो अपने आप को सामाजिक दूरी, 2 गज की दूरी हमेशा बनाए रखना, अनावश्यक रूप से जो है भीड़ भाड़ वाले जगह में या फिर घर से बाहर निकलने से परहेज करना। तो ये वो उपाय नहीं है जिसका पालन करना बहुत कठिन है जी, लेकिन इसके लिए आपको मन को मजबूत करना होगा और यह देखना होगा कि इसमें जो अगर आप पालन करेंगे तो इससे आप बिल्कुल बच सकते हैं। इस बीमारी के साथ एक बड़ी बात यह है कि जो मूल तौर पे जो वेक्टर है, जी, जो युवा वर्ग है, उसे यह बीमारी बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करती है। जी, लेकिन उनके माध्यम से जो घर में या आसपास के आपके समुदाय में जो बुजुर्ग लोग हैं, जी, उन तक यह बीमारी पहुंचती है और उनके लिए ये ज्यादा नुकसानदेह साबित होती है। तो कई बार ऐसा आप देखेंगे कि हर दिन जो कहते हैं ना, जो संघर्ष करना, मास्क लगा करके रहना, अपने आप को एक कई दायरे में बंद कर करके रखना, ये ज्यादा कठिन हो जाता है। आप देखते हैं कि किसी आपके साथी संगी को कोविड हुआ, वो 2, 4, 5, 6 दिन में ठीक हो गया। तो कई बार हमें लगता है ये तो एक मौसमी सर्दी खांसी या एक छोटी सी चीज है, इसके लिए क्या इतना ज्यादा परेशान होना। लेकिन इस बात को ध्यान रखना है कि भले वो आपके लिए कम परेशानी का सबब बने, लेकिन जो समाज के जो दूसरे लोग हैं, जो आपके समुदाय के दूसरे लोग हैं, विशेष तौर पे जो वरिष्ठ नागरिक हैं और जो ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी कम है, उनके लिए ये मृत्यु की वजह भी बन सकता है। तो इसके लिए आपको जो बचाव के सारे उपाय जो बार बार आपके चैनल के माध्यम से और तमाम तरह की जो प्रचार प्रसार के माध्यम के द्वारा बताई जाती हैं, उसका कड़ाई से और रिलीजियसली आप पालन करें। अगर हम देखें डॉक्टर पीयूष, इस समय बाजार में इम्यूनिटी को लेकर एक हम ये कह सकते हैं रिवॉल्यूशन या क्रांति आ चुकी है। आप किसी भी प्रोडक्ट को देखिए, उसे इम्यूनिटी से रिलेट करके बेचा जा रहा है और इम्यूनिटी बूस्टर के नाम पर लोग कुछ भी खरीदने के लिए आज तैयार हैं। आप यहाँ पर हैं, ये मौका है ये समझने का कि इम्यूनिटी हम कैसे अपनी बढ़ा सकते हैं और कितने दिन में ये इम्यूनिटी आ जाती है और कब तक सस्टेन रहती है। देखिए, इम्यूनिटी को एक दीर्घकालिक निवेश के रूप में देखना चाहिए और अगर आप लाभान्वित होना चाहते हैं इस निवेश से, तो आपको लंबे समय तक निवेशित और प्रयास करते रहना पड़ेगा। और प्रयास किस रूप में आपको करना होगा? प्रयास आपको संतुलित भोजन के रूप में करना होगा, नियमित व्यायाम के रूप में करना होगा और बुरी आदतें जैसे कि सिगरेट, शराब और दूसरी अन्य चीजों से अपने आप को दूरी बनाए रखना होगा। तो और अभी जो बाजार में आप देखते हैं कि तमाम तरह के भ्रामक जो विज्ञापन ये आ रहे हैं, जिसमें कि 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन इसमें आप कोई एक पर्टिकुलर दवा खा लें, उसके बाद आपकी इम्यूनिटी ठीक हो जाएगी। मैं आपके माध्यम से तमाम श्रोताओं को कहना चाहूंगा कि वो ऐसे भ्रामक विज्ञापन से अपने आप को दूर रखें। इम्यूनिटी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें आप 1 दिन, 2 दिन या कुछ दवा या कुछ खुराक दवा खा करके आप बना सकते हैं। इसके लिए आपको लंबे समय तक अपने आप में कोशिश करनी पड़ेगी, अच्छे भोजन, नियमित व्यायाम और बुरी आदतों से दूरी और एक अच्छी जीवन शैली और अच्छी जीवन शैली। बिल्कुल इसीलिए डॉक्टर पीयूष, हम आप जैसे जो एक्सपर्ट हैं अपने सब्जेक्ट में, उन्हें अपने स्टूडियो में बुलाते हैं और श्रोताओं को इस समय, जैसे हम कहते हैं कि एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, वो उसमें तरह तरह की चीजें चलती रहती हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी भ्रामक चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी भ्रांति हैं, उनको लोगों के मन में जो शंकाएं हैं उनको दूर करते हैं। इसलिए हम कोरोना के लिए ये विशेष कार्यक्रम अपने श्रोताओं के लिए लेकर आते हैं। और इस बीच बहुत
बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जो आपसे सवाल भी करना चाहते हैं, कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हम रुख करते हैं गुजरात का, जहां से हरि भाई हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हरि भाई नमस्कार। हाँ सर नमस्कार, मैं गुजरात से गिर सोमनाथ से हरिभाई बोल रहा हूँ। जी हरि भाई, अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है कि अभी दिवाली के बाद स्कूल चालू होने वाली है, तो हम बच्चों को घर पे भी नहीं रख सकते हैं और स्कूल पे भेजना भी पड़ेगा, तो हम कैसे हमारे बच्चे को सुरक्षित रखें और बच्चे का ख्याल रखें और स्कूल में भी जाए और हमको चिंता भी ना हो। जी डॉक्टर पीयूष, ये बहुत अहम सवाल उठाया इन्होंने कि स्कूल खुलने वाले हैं। हम देख रहे हैं कि 9 से 12वीं तक की कई सारे राज्यों ने इसमें स्कूल को खोलने की घोषणा की है, महाराष्ट्र ने भी करी है। तो ऐसे में क्या सावधानी रखनी होगी अगर बच्चे स्कूल जाते हैं? तो देखिए, स्कूल जो अभी खुले गए हैं, इसके लिए स्कूल ने भी और राज्य सरकार ने भी और स्थानीय जो हेल्थ अथॉरिटी ने भी जो बिल्कुल स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। उसमें एक तो 9 से 12 तक के बच्चों के लिए केवल स्कूल को खोला गया है और साथ ही साथ ऐसा भी ये किया गया है कि बच्चों के बीच में जो है वो कहीं भी जो भीड़ भाड़ वाली जगह जो है वहां पर वो बच्चे एक साथ जमा ना हो। और इसके लिए तमाम जो बचाव के उपाय हैं वो बिल्कुल जो स्टैंडर्ड है उसी का पालन करना है, जैसे मास्क पहनना, कहीं पर भी जो अनावश्यक रूप से जैसे कि प्रार्थना सभा और ये इन सबों को रोक दिया गया है, कैंटीन और इन सभी चीजों को रोक दिया गया है, तो कहीं भी बच्चे आपस में भीड़ न जमा करें। बच्चे भी मेरे ख्याल से जो 9वीं और से 12वीं तक के बच्चे हैं वो तमाम बचाव के संबंधित जितने भी उपाय हैं उसको अच्छे ढंग से समझने लगे हैं। और इसके साथ साथ केवल आपको ये ध्यान रखना है कि अगर किसी भी तरह से अगर आपके बच्चे में कोविड के कोई भी लक्षण अगर नजर आए, चाहे वो मौसमी सर्दी खांसी ही क्यों ना हो या फिर हल्की बुखार ही क्यों ना हो, आप अपने बच्चे को स्कूल में न भेजें और इसकी सूचना जो है आप स्कूल को भी दें और अपने बच्चे का तुरंत जो है वो जांच स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में जाकर के कराएं। बिल्कुल डॉक्टर पीयूष, आपने ये बहुत अच्छी बात बताई कि अगर किसी को भी लक्षण, और शायद ये बात स्कूल तक ही सीमित नहीं है, अगर हम कार्यालय की बात करें या अपने आसपास के लोगों की बात करें जिन्हें घर से बाहर जाना पड़ रहा है, अगर उन्हें कुछ ऐसा लगता है कि इस समय जैसे मौसम में बदलाव हो रहा है, कोई मौसमी फ्लू है उन्हें लगता है, या क्योंकि कोई भी आदमी ये कभी स्वीकार नहीं कर पाता कि उससे कोरोना हो सकता है। हर आदमी ये समझता है मुझे तो नॉर्मल फ्लू ही होगा और कोरोना नहीं हो सकता। तो ऐसे लोगों से आप क्या कहेंगे? जी, इसमें यह बात बिल्कुल समझने लायक है कि देखिए, कोरोना के जो लक्षण हैं, इस रोग के जो लक्षण हैं, बिल्कुल नॉन स्पेसिफिक हैं। जी, वो दूसरे कई सारे बीमारी जो हैं, जो आम जो मौसम के समय में ठसका लगना या फिर सर्दी खांसी या इस जैसी चीज, उसी के जैसे ये होते हैं। जी, बस इसमें शुरुआती लक्षण भले ही ऐसा हो, लेकिन अगर कोविड अगर आपको हो रहा है तो एक संभावना रहती है कि कुछ प्रतिशत लोगों में कुछ समय के बाद, जैसे 1 सप्ताह या 8 दिन 10 दिन के बाद, ये एक निमोनिया और गंभीर रूप धारण कर सकता है, लेकिन ये कुछ प्रतिशत लोगों में ही है। तो ऐसे लोगों से मैं ये अपील करना चाहूंगा कि वो हल्की फुल्की भी जो सर्दी खांसी हो उसे हल्के में ना लें, और आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर जैसे भी अगर वो लंबे समय तक अगर प्रोग्रेस कर रहा है तो आप तुरंत स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि और जो दूसरी है, जैसे इस मौसम में जिन्हें सर्दी गर्मी का से दिक्कत हो रही है, तो ऐसे लोग वो कोशिश करें कि वो एलर्जिक जैसे जगह से अपने आप को बचा के रखें ताकि संदेह की कोई गुंजाइश ही ना रहे। बिल्कुल, और अपने आप को आइसोलेट कर दें। अगर आप इस तरह की चीज है तो आप कुछ दिन घर से बाहर ना निकलें और अलग रहें। न सिर्फ घर से बाहर निकलने से परहेज करें, बल्कि घर में भी अगर आपके बड़े बुजुर्ग हैं तो उनसे भी आप थोड़ी सी दूरी बना करके रखें। बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज आपने दिया है कि अगर आपको नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम भी है पर आप श्योर नहीं है कि ये कोरोना है या कुछ और भी हो सकता है, तो आप अपने आप को आइसोलेट करें, इवन अपने घर में भी मास्क लगा के रहें, अलग स्थान पर रहें। और इस बीच हमारी एक रेगुलर कॉलर हैं रिंकी जी, बलरामपुर से जुड़ गई हमारे साथ। रिंकी जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी, स्वागत के लिए सिद्धार्थ जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। जी रिंकी जी, अपना सवाल पूछिए। क्वेश्चन ये है कि जैसे सर मेरे भैया अभी मुंबई से आ रहे हैं, तो सर जैसे घर में आएंगे और सब कोई है, जैसे मुंबई में आप देख रहे हैं इतना मतलब कोरोना बढ़ रहा है, तो चलिए हम उनसे सावधानियां क्या रखें, जागरूक कैसे, ताकि हम उनसे बचाव भी कर सकते हैं कोरोना से, और घर पे अगर आए हैं
तो हम खुद मतलब मैनेज करें और फिर घर पे भी हो रहे। और रिंकी जी, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये है कि आप युवा हैं और आप हमारा कार्यक्रम रेगुलर सुनती हैं, तो हम जो बातें आपको बता रहे हैं ये आप अपने दोस्तों को और समाज में ये बातें दूसरे लोगों को भी बताएंगी। डॉक्टर साहब, इस समय एक बड़ी चीज है कि देखिए, त्योहार का सीजन है, दीपावली का इतना बड़ा त्योहार है, बहुत सारे लोग अपने घर वापस जा रहे हैं। तो चूंकि वो देश के अलग अलग स्थानों पे हैं, कहीं पे कोरोना की स्थिति थोड़ी ज्यादा है, कहीं कुछ कम है, तो ऐसे में जब कोई व्यक्ति अपने घर वापस आता है तो उसे किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए? जी, इसमें सबसे आवश्यक ये है कि जब कभी भी कोई आदमी बाहर से आए तो या फिर जो ट्रेवल करते समय ट्रेन या फिर वायुयान से होकर के आए और उसे ऐसा लगता है और ऐसे घर में वो जा रहा है जहां पर कि कोविड का संक्रमण बिल्कुल कम स्तर पर है, तो वो अपने आप को जो इसके जो शुरुआत के जो इंक्यूबेशन पीरियड है लगभग 7 से 8 दिन तक जहां तक संभव हो वो अपने आप को थोड़ा सा ज्यादा घुले मिले नहीं। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर जैसे वो बाहर से आए और अपने माता पिता से भी अगर मिलना है तो इस दौरान में वो अगर संभव हो तो वो मास्क पहन करके रहें और मिलने जुलने के साथ साथ जो है अगर जहां तक हो, जो कि यह बीमारी देखिए ड्रॉपलेट से फैलती है, तो अब बातचीत करते समय भी बिल्कुल ये चेहरे के आमने सामने ना आकर के, ताकि ड्रॉपलेट से सीधे संक्रमण होने से वो बच सकते हैं। और जहां तक घर के अंदर भी अगर संभव हो तो कुछ समय तक जबकि आप सीधे घर के अंदर आए तो अगर अलग कमरा हो तो वो कुछ समय तक आप ऐसा रह सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरह के अगर लक्षण या मन में अगर आपको डाउट है तो आप अब तो इस जांच की व्यवस्था देश के तमाम छोटे छोटे जगहों पर भी होने लग है, तो उस समय आप संदेह में न रहें, तुरंत अपना जांच कराएं। और एक बहुत बड़ी जो इस बीमारी से संक्रमित लोग रहते हैं, लगभग 80-85% लोगों में एसिम्प्टोमेटिक या प्री सिम्प्टोमेटिक इलनेस होता है, यानी इसके लक्षण बिल्कुल मामूली रहते हैं। तो उस दौरान अपने आप को आप आइसोलेट करके रखें और परिवार के दूसरे सदस्य, विशेष तौर पे बुजुर्गों से आप सामाजिक दूरी बना करके रखें। ये डॉक्टर पीयूष, बहुत अहम बात है जिस पे आप बार बार जोर दे रहे हैं कि बुजुर्गों का हमको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है इसमें, क्योंकि हमारे जितने भी कोरोना को लेके दिशा निर्देश भी आ रहे हैं उसमें भी 10 साल से कम उम्र के बच्चे और जो बुजुर्ग हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। और अगर हम देखें तो मृत्यु दर उनके अंदर बहुत ज्यादा है। तो हमें अपने जो बुजुर्ग कहते हैं कि ये हमारे घर की धरोहर है, उन्हें हमें संभाल कर रखना होगा। और एक चीज और भी है कि कहीं ना कहीं अगर आप बुजुर्गों की बात करें तो अगर हम देखें तो उनका एक रूटीन कहीं थम सा गया है। पहले अगर हम देखें तो उनका अपना एक ग्रुप होता था सीनियर सिटीजन्स का, वो पार्क में जाते थे, अपने लोगों से मिलते थे और एक कहीं ना कहीं एक शेयरिंग होती थी, क्योंकि एक जैसी उम्र के लोगों में एक जैसी समस्या रहती है, एक जैसी शेयरिंग होती है, पर वो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो क्या ऐसे में हम परिवार वालों की क्या जिम्मेदारी, हम बच्चों की क्या जिम्मेदारी है? देखिए, ये अब जैसे कार्यक्रम के शुरू में ही आपने बात की, एक न्यू नॉर्मल में हम लोग जी रहे हैं। पिछले 8 महीने से जो बिल्कुल शुरू से ही जो ऐसी ये बात कही गई कि उन्हें घर में रहने के लिए, और खासकर जो रिटायर्ड लोग हैं, ये बिल्कुल सही कदम था। और इसके बाद जो है वो ऐसे रहने की वजह से एक तरह की ऊब, एक तरह से थोड़ा सा तनाव, अवसाद, चिड़चिड़ाहट, ये सारा कुछ होने लगा है। तो अपने अंदर ये कोशिश करना है आपको कि जहां तक संभव हो कि वो और दूसरे चीज जिससे कि उनका मनोरंजन हो सके उसे वो जारी रख सके। अपने आप को जो पॉजिटिव चीजें हैं, जैसे कि मोटिवेशनल बुक को पढ़ना, अच्छे साहित्य को पढ़ना, क्योंकि ये भी जरूरी है, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी उनके पास भी है। तो उसमें भी तमाम तरह की भ्रामक बातों को सुनते और दिमाग के अंदर में आने के बाद उनका तनाव ग्रसित होना बिल्कुल लाजिमी है। और जिन लोगों को अगर संभव है, अगर उनके घर के पास अगर बालकनी है, छत है, तो वो वहां पर जा करके नियमित तौर पर सैर या व्यायाम कर सकते हैं। घर के अंदर भी रह करके भी, जहां तक कि जैसे वो जो कि हम लोग कहते हैं कि योगासन और दूसरे जो बैठ करके ही जो एक्सरसाइज हो सकती है, जिसको कि हम लोग जो एक खास तरह का एक्सरसाइज कहते हैं, जैसे कि वो बैठ करके और दूसरी तरह के जो एक्सरसाइज जो हम लोग कर सकते हैं, वो अगर कर सकते हैं तो उसका वो नियमित रूप से पालन करें। और ये बहुत जरूरी है कि अपने अंदर में गैर जरूरी, गैर वाजिब तनाव को न आने दें। भ्रामक जानकारियों से अपने आप को बचें, खुद को भी तनावग्रसित होने से बचें। देखिए, भय तो लगता है, कहते हैं फियर ऑफ अननोन रहता है, तो फियर और अननोन से अपने आप को बचाएं। मन में पॉजिटिव जो बातें हैं ज्यादा से ज्यादा सोचें
और माहौल को पॉजिटिव बनाए रखें घर के। बिल्कुल, माहौल को पॉजिटिव बनाए रखें और इसके साथ आप अपने बड़ों से, अपने बुजुर्गों से, बहुत सारे बच्चे इस समय घर से बाहर रहते हैं, दूसरी जगह नौकरी करते हैं, तो आप उनसे सोशली कम से कम कनेक्ट रहिए, उनको बराबर फोन करते रहिए, उनका हालचाल लेते रहिए और उनके साथ संपर्क में रखिए। शायद ये अपने आप में एक बहुत बड़ी भावनात्मक दवा है किसी को अकेलेपन से निकालने की। बिल्कुल सही कहा आपने सिद्धार्थ जी, ये अपने आप में एक संजीवनी की तरह है और ये जरूर संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा। और अब हम रुक करते हैं उड़ीसा का, जहां से हमारे साथ गोविंदा जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। गोविंदा जी नमस्कार। हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। अपना सवाल थैंक यू। मैं उड़ीसा से कह रहा हूँ जी, गोविंद चंद्र श्राफ। जी गोविंद जी बताइए। और काफी अच्छी बेहतरीन जानकारी के साथ आपने ये कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी को सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे श्रोता हमारे साथ जुड़े होते हैं तभी ये कार्यक्रम हमारा सफल भी होता है और हम आप तक वो सारी जानकारी अपने एक्सपर्ट के जरिए पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों के अंदर जितना भी मन में संदेह है वो दूर हो सके और सही बात उन तक पहुंच सके। जी यही तो आकाशवाणी है, यही तो रेडियो की स्पेशलिटी है सर। जी गोविंदा जी, डॉक्टर पीयूष आपके सवाल का जवाब देंगे, बताइए। नमस्कार डॉक्टर सर। नमस्कार जी, अपना सवाल पूछिए गोविंदा जी। मेरा कोरोना काल में तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी भयानक परिस्थिति आई है। मैं पूछना चाहता हूं सर, इसी अवस्था में हमारे जो वृद्धा होते हैं सर, जी मतलब उनकी जो ट्रैवलिंग मोमेंट है, ट्रैवलिंग करने की कोई इमरजेंसी हो, कहीं जाना हो तो बस में, ट्रेन में और किसी में भी, तो उसी समय हम किस तरह का उनका ख्याल कर सकते हैं सर? डॉक्टर पीयूष, हम लोगों ने बहुत सारी बातें बुजुर्गों के बारे में करी, सीनियर सिटीजन्स के बारे में कही, लेकिन कई बार बहुत आवश्यक हो जाता है घर से बाहर निकलना, ट्रैवल करना। ऐसे में उन्हें क्या सावधानी रखनी चाहिए? जी, ऐसे में सबसे इम्पोर्टेंट है मास्क पहनना, अपने साथ सैनिटाइजर रखना ताकि आप अपने हाथ को और इसको समय समय पर सैनिटाइज करते रह सकें। और तीसरा इम्पोर्टेंट जो आपके लिए जरूरी है कि आपकी जो कम्युनिटी दूसरे लोगों के लिए कॉफ हाइजीन और जो सांस लेने संबंधित जो हाइजीन है उसका आप पालन करते रहें। अगर आपको खांसी अगर आ रही है तो आप अपने कोहनी के अंदर में अपने सर को छुपा करके आप खांसी करें। और अगर आप बीमार हो, अगर आपको फ्लू जैसे सिम्टम है तो आप बाहर निकलने से परहेज करें। बिल्कुल। और जैसा कि आपने कफ हाइजीन की बात करी, तो कई बार ऐसा देखने में आता है कि लोगों को जब छींक आती है, उन्हें खांसना होता है तो मास्क उतार के और खांस के फिर लगा लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ऐसे लोगों से आप क्या कहेंगे डॉक्टर? जी, अगर वो मास्क हटाना इसलिए चाहते हैं ताकि वो उनका खुद का मास्क गंदा ना हो जाए, तो ऐसे में ये जरूरी है कि वो अपनी जेब में रुमाल रखें और रुमाल से अपने चेहरे को अच्छे से ढक लें, अपने चेहरे को साफ करके वो मास्क पहन लें। छींकते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप भीड़ से अलग होकर के एक कोने में, और छींकते समय अपने सर को जैसे कहते हैं कि वो अपने कोहनी के अंदर में ऐसे छुपा करके करें ताकि वो छींक के समय जो ड्रॉपलेट बाहर निकलता है वो बाहर निकल करके दूसरे लोगों को संक्रमित ना करे। बिल्कुल, और किसी सरफेस पे भी ना जाए। जी बिल्कुल। और अब हम रुक करते हैं उत्तर प्रदेश में गाजीपुर का, जहाँ से हरिओम जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हरिओम जी नमस्कार। जी सर नमस्कार। डॉक्टर साहब को नमस्कार। नमस्कार हरिओम जी। जी अपना सवाल पूछिए। सर ये जानना चाहता हूँ कि वैक्सीन के बारे में बहुत दिनों सुनते हैं सर, वैक्सीन कब तक बन जाएगी? जी डॉक्टर पीयूष, सबको, पूरे देश को, पूरी दुनिया को इंतजार है। आप जैसे डॉक्टर्स और हमारे वैज्ञानिक दिन रात प्रयोगशालाओं में काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से कोरोना की वैक्सीन का वो निर्माण करें, लोगों तक पहुंचाएं। तो क्या कुछ स्थिति है देश में? देखिए, यह सवाल अपने आप में थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा पेचीदा भी है कि वैक्सीन कब बाजार में आने वाला है। देखिए, हम लोग वैक्सीन के बनने और उसकी जांच करने की अलग अलग प्रक्रिया होती है, अलग अलग चरण होते हैं। तो इन चरण के हम लोग लगभग आखिरी चरण तक हम लोग पहुंच चुके हैं और मेरा ख्याल है कि वो अगले 3 से 6 महीने के बीच में यह वैक्सीन बाजार में आ जाना चाहिए। लेकिन यह बात कहने के पहले मैं आपके माध्यम से तमाम श्रोताओं को कहना चाहूंगा कि तमाम जो सबसे बड़ी वैक्सीन है वो आपकी अपनी इच्छा शक्ति है। आपकी अपनी इच्छा शक्ति जो कि प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, जो बचाव के सारे उपाय हैं, उसका आप पालन करते रहें। यह सबसे बड़ा रामबाण है और सबसे बड़ा वैक्सीन भी है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं आती और इवन वैक्सीन आ भी जाती है तो उसके बाद भी हमें कुछ समय तक मास्क और जो बेसिक एटिकेट्स जो आजकल कोरोना काल में हैं, हाइजीन का
पालन करते रहना पड़ेगा। जी। और अगर इस समय देखें तो हम दिल्ली में प्रदूषण काफी बढ़ गया है। जी जी। ऐसे में जब पोल्यूशन अपने हाई लेवल पर है, एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 से ऊपर है और बहुत ज्यादा प्रदूषण है, तो इसमें किस तरह की लोगों में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और कोरोना से कैसे रिलेट करते हैं आप इसे? जी, प्रदूषण की वजह से जो कि एलर्जिक ब्रोंकाइटिस होता है, जो सांस के संबंधित, जो हमने देखा है कि पॉल्यूशन जो है वो अपने आप में एक पेरिनियल जो है वो एक प्रॉब्लम हो गया है, हर साल आता है। तो इसमें जो ऐसे लोग जो कि जिनका कि रेस्पिरेटरी रिजर्व कम है, जिन्हें श्वास से संबंधित दूसरी शिकायतें हैं, जैसे कि वो दमे और दूसरी चीजों की, तो इसकी वजह से ऐसा होता है कि वो ये लोग जो हैं वो प्रदूषण की वजह से जो है उनकी सांस जो है वो खराब हो जाती है। और इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो कहीं न कहीं वो जो कोविड जैसे ही होते हैं, जैसे कि नाक का बहना, सर्दी खांसी का होना। तो ये प्रदूषण के समय में कोविड की समस्या 2 ढंग से ज्यादा गंभीर हो जाती है। पहली तो ये कि ये ज्यादातर लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज करके रखती है कि क्या उन्हें कोविड हो गया है या नहीं हो गया है, नंबर 1। नंबर 2, जो पॉल्यूशन की वजह से जो उनकी श्वास की नलियों में जो एक तरह से कॉन्स्ट्रिक्शन होता है और एलर्जी की वजह से जो उनके जो एल्वियलस में जो दूसरी परेशानियां होती हैं, तो जो रेस्पिरेटरी रिजर्व है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इसके लिए ये जरूरी है कि वो पॉल्यूशन से भी अपने आप को बचा के रखें और कोरोना में जो कि कोरोना से भी अपने आप को जो तमाम हम लोग जो लोगों ने जो उपाय बताया है उससे वो बचा करके रखें। और अब हम रुक करते हैं दिल्ली का, जहां से सुरेंद्र सिंह रावत जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी नमस्कार। हेलो। हाँ सुरेंद्र जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, नमस्कार डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार सुरेंद्र जी, अपना सवाल पूछें। मैं सेक्टर 16 रोहिणी दिल्ली से सुरेंद्र सिंह रावत हूँ। जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो कोविड-19 है ये प्रकृति प्रदत्त है या आर्टिफिशियल है, मतलब कृत्रिम है? जी डॉक्टर पीयूष, बहुत सारा डिबेट इसके ऊपर चल रहा है कि ये मैन क्रिएटेड प्रॉब्लम है या एक नेचुरल प्राकृतिक आपदा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, ये इसके जैसा आपने कहा कि ये डिबेट है तो इसे डिबेट के रूप में ही रहने दें। जी। और जैसा अभी तक में जो वैज्ञानिक जानकारी है ऐसा पाया गया है, ऐसा ज्यादातर वैज्ञानिक मानते हैं कि ये चाइना के वुहान प्रांत के जो एनिमल जो एक बाजार थी उसमें से ये है। ये एक तरह का जंपिंग वायरस है जो कि मूल तौर पर जो पशुओं में ये पाया जाता था और कभी कभी जो ये वायरस जो है वो जंप करके आ जाता है। तो एज ऑफ नाउ अभी हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि ये एक तरह से जो है प्रकृति प्रदत्त ही है और ये लैब में नहीं बनाया गया है, जैसा कि बहुत सारे जानकारी और बहुत सारे सोशल मीडिया में ऐसी खबरें आम हम लोग देख रहे हैं। लेकिन अब समय हमें इजाजत नहीं दे रहा कि इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते डॉक्टर पीयूष, आप आकाशवाणी के जो श्रोता हैं उनको त्योहारों के इस मौसम में क्या इम्पोर्टेंट टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, त्योहार खुशी मनाने का एक मौका होता है। जी, आपको ये मनाते रहना है और इसके लिए लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये खुशी का ही, ये त्योहार जो है खुशी की ही वजह बने। और अभी कोरोना के समय में जैसा कि हम लोग कहते हैं एक न्यू नॉर्मल है, बहुत सारी परिस्थिति जो है वो नए ढंग से रीडिफाइन हो रही है। तो इस बार के त्योहार में थोड़ा सा संयम बरतें, अपने आप को भीड़ भाड़ वाली जगह से बचा करके रखें। जी। और खासकर जो कि मौसम का यह एक ऐसा समय है जबकि आपको थोड़ा सा कहीं न कहीं जो है वो पॉल्यूशन और इन चीजों से जुड़ना पड़ता है। मौसम बदलता है तो सर्दी खांसी और जो रेस्पिरेटरी जो दूसरे कंप्लेंट्स रहते हैं वो होते रहते हैं। अपने आप को और ज्यादा बचा करके रखें, नंबर 2। नंबर 3 यह कि आप जहां तक संभव हो अपने आप को भ्रामक जानकारी से बचाए रखें। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और दूसरे जो सोशल मीडिया हैं जिनमें जो भ्रामक जानकारियां उनसे अपने आप को बचा करके रखें। इम्यूनिटी एक दिन में न बनती है लेकिन बिगड़ सकती है अगर आपने सही इसका पालन नहीं किया। तो आपको अच्छी आदतें, अच्छा भोजन, नियमित व्यायाम लंबे समय तक करते रहना पड़ेगा। बिल्कुल डॉक्टर पीयूष, आप कोविड-19 किसी विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने हमारे श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया। आपका स्टूडियो में आने के लिए और हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपके माध्यम से तमाम श्रोताओं से जुड़ने का मौका मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, आज के अंक में बस इतना ही। चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर पीयूष ने आपको कोरोना से बचाव के लिए जो भी सावधानियां बताई हैं आप उनका पालन कीजिए। आप स्वस्थ और सुरक्षित रहते हुए दूसरों को भी सुरक्षित रखिए और जब भी मेरा ख्याल आए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।
कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर पीयूष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonAir.in